हाय स्कॉलर्स, आखिरकार आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग आज से हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक सीरीज को स्टार्ट कर ही दिए हैं। और ये मॉर्निंग में 7 AM डेली 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा जो भी समय लगेगा जिसमें हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर के द्वारा। आप सभी भी एक्टिव हो जाइए, हमारे जितने भी टेंजेंटर्स, कॉन्सेप्टर्स, स्कॉलर्स हैं सभी एक्टिव हो जाइए। मॉर्निंग में 7 बजे डेली आपको 1 बाय 1 लेक्चर मिलने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक। और जैसे ही डी एंड एफ ब्लॉक हम लोग खत्म करेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो 2 बेहतरीन चैप्टर्स आने वाली एग्जाम 2020-21 या आगे की जो भी बोर्ड्स एग्जाम हो या नीट IIT सबके लिए ये 2 चैप्टर्स बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग 1 से 1.5 वीक में कवर करने वाले हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पूरी सीरीज चलेगी। मॉर्निंग में 7 AM पे ज़्यादा शेयर करें, लिंक करें, टेंजेंटल्स केमिस्ट्री वर्ड को जोड़ें, बढ़ाएं। और इस सीरीज के द्वारा आज से जब जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जब आप कंप्लीट इस सीरीज से जुड़े रहेंगे, 1 बाय 1 लेक्चर देखते रहेंगे, नोट्स अपडेट करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, यकीन मानिए और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, डी एंड एफ ब्लॉक जो एक ऐसा चैप्टर बच्चों का मोस्टली इंटरेस्टेड चैप्टर नहीं होता है, कठिन लगता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लगता है डी एंड एफ ब्लॉक बहुत कठिन है, ये सारा का सारा भय आपका दूर होने वाला है। अब बस 1 से 1.5 वीक हमसे रेगुलर जुड़े रहिए। मॉर्निंग में डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक सीरीज स्टार्ट करेंगे। और ऐसे बच्चे जो भी हमारे इसी सेशन की एग्जाम्स दे रहे हों, चाहे वो नीट की हो जो अगस्त में हमारी है, शायद 1 अगस्त को हमारी डेट डिक्लेयर हो चुकी है नीट की, इसी के साथ IIT मेंस तो चल ही रहा है, उसके बाद एडवांस होगा और मई में हमारी बोर्ड एग्जाम भी आ रही है। तो सबकी दृष्टि से ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हमने कर दी है। आज मंडे है और मंडे से हम लोगों ने मॉर्निंग में 7 बजे से बेहतरीन तरह से ये सीरीज स्टार्ट कर ली है। जुड़े रहिए सभी हमारे स्कॉलर्स इसी तरह से रेगुलर वे में, और अपने टेंजेंटल्स केमिस्ट्री वर्ड को अच्छे से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे, चाहे किसी भी टाइप के बच्चे हों, हमारे एक राष्ट्र प्रेम के साथ आप सभी, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, लेकिन शेयर करें जिससे अपने टेंजेंटल्स केमिस्ट्री वर्ड को मजबूती मिले। चलो बात करते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगर आप सभी के पास पीरियोडिक टेबल हो तो वो अपने स्टडी कॉर्नर अपनी टेबल पे रख लें। उसके साथ अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए बेटा, हम लोगों ने इससे पहले पी ब्लॉक की स्टडी की थी। पी ब्लॉक में आपने नोटिस किया होगा कि सर ने क्या किया है, एक एक पॉइंट्स को बहुत इजी वे में हाईलाइट करने की कोशिश की है, जिससे आपको पी ब्लॉक रटना ना पड़े, टफ ना लगे। इसी तरह से डी ब्लॉक में भी हम लोग बहुत इजी वे में और आसान लैंग्वेज में ऐसे चीज़ों को समझेंगे कि जिससे पहले तो हमारे दिमाग में हमें फील हो अंदर से कि ये चीज़ हमें समझ में आ गई अच्छे से, और हमारे दिमाग में एकदम ग्राफिकल स्थिति बन जाए किसी भी टॉपिक को लेके। ऐसे डी ब्लॉक को हम लोग पढ़ेंगे तो और बहुत आसानी से हमें ये आसान भी लगेगा। 100% मेरी गारंटी नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूँ हर तरह से कि आपको इजी लगेगा। बस हमसे जुड़े रहिए रेगुलर वे में। तो डी एंड एफ ब्लॉक की सभी लोग अपनी पीरियोडिक टेबल को रख लें, जिसके पास भी है, नहीं है, बुक्स वगैरह होगी तो आपको पीरियोडिक टेबल आसानी से मिलने वाली है, मिल जाएगी। तो बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। जैसा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में सभी जानते हैं, आपके पास होगी, जो लेफ्ट साइड में हमारे 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिन्हें हम लोग एस ब्लॉक कहेंगे। ये एस ब्लॉक होते हैं, आपने 11th में इनके बारे में स्टडी की थी एस ब्लॉक में। इसके बाद बेटा सबसे राइट में पहुंचेंगे 13 to 18, ये पी ब्लॉक है, जिसमें हम लोग 13-14 ग्रुप 11th में स्टडी करते हैं और 15 to 18 ग्रुप हम लोग पी ब्लॉक की सीरीज द्वारा कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। हमारे टेंजेंट पे प्लेटफॉर्म आप सब जानते हो, उस पे जाइए और जितने पी ब्लॉक के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 तक आपको मिलेंगे। एक जिसमें मास्टर वीडियो भी है, जिसमें हमने पी ब्लॉक की कंप्लीट कवरिंग की है, तो वहां से आपसे कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके बाद एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में हमारा होता है डी ब्लॉक। कौन होता है बेटा? डी ब्लॉक। तो अगर बात करेंगे यहां पे डी ब्लॉक के बारे में सीखते हैं, तो लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है। देखिए चीजों को एक आसान वे में पहले अपने दिमाग में
इस चीज को बिठा लिए थोड़ा सा, एस ब्लॉक है और राइट साइड में हमारे ये पी ब्लॉक बिठा है, पी ब्लॉक, और इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक है हमारा। क्या होगा? डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है इन दोनों के बीच में। पहली बात क्लियर? ये राइट साइड है, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पी ब्लॉक है जिसमें 13 से 18 ग्रुप हमारे डिस्कस किए गए हैं, और हमारे एस ब्लॉक में आपको पता 1 से 2 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया गया है ना। डी ब्लॉक में क्या है? ये 3rd ग्रुप से लेके 12 ग्रुप इसमें आते डी ब्लॉक में। पहला पॉइंट्स नोट करें, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 3rd से 12, मीनिंग 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, यार इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये हमारे इस तरह से ये 12 ग्रुप इसमें हमारे आते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है। अब अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, ये तो हमारे ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और याद रखिए यहीं पे इन डी ब्लॉक के अंदर ही हमारा आता है एफ ब्लॉक। कहां पाता है वो भी देखेंगे। पहले बेसिक नॉलेज थोड़ी सी अपने दिमाग में चीज़ों को बैठा लेते हैं हम लोग, देखते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पे हम लोग स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। पहले जो मुख्य चीज़ें हैं उनकी स्थिति तो एग्जैक्ट अपने दिमाग में सेट करें ना हम लोग, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, है ना बेटा। तो देखिए यहाँ से हम लोग जान चुके हैं ये एस ब्लॉक लेफ्ट में है, राइट में हमारा पी ब्लॉक है, दोनों के बीच में डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में 13 से 12 ग्रुप आते हैं, 3 से 12 ग्रुप आते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतने ग्रुप हमारे डी ब्लॉक में हैं। अगर मैं बेटा यहीं से पीरियड्स की बात करूं तो पीरियड हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7 होते हैं, आप सभी जानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स होते हैं। अगर मैं बेटा 7 पीरियड्स की बात करूं तो यहाँ पे पीरियड नंबर एक होगा 1, एक होगा 2, इसके बाद एक होगा 3, और उसके बाद एक हमारा बेटा आएगा 4। ये हमारा डी ब्लॉक है। तो इस तरह से जैसे ही पीरियड 4 आता है तो वहीं से डी ब्लॉक की स्टार्टिंग है। इसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद ये 7 आएगा। तो याद रखिएगा इसमें डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, जैसे बेटा हमारा यहां से एस ब्लॉक है, तो फर्स्ट पीरियड की बात करें इसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन हमारा है और एक हमारा हीलियम है 18 ग्रुप में। उसके सेकेंड की बात करूं, एक लिथियम बेरिलियम है, और उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सेकेंड होंगे। 3 की बात करूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वाली पूरी सीरीज है। तो ये 3 पीरियड तो ये निकल जाते हैं एस और पी में। 3 पीरियड में यहाँ पे बेटा कभी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड्स में। पीरियड्स मीनिंग ये इस तरह से, तो इनमें ये हमारे केवल एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कब आते हैं? यहाँ पे ऊपर इसके लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स एस ब्लॉक के, है ना। अब जैसे ही हम लोग 4th पीरियड में पहुंचेंगे तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरफ हमारे एस ब्लॉक के दोनों होंगे, इधर हमारे पी वाले होंगे, और बीच में डी रखेंगे। तो एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि पीरियड 4 से डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर? इसे एक और तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वास्तव में होते हैं उनके लिए हम लोग n-1 डी एंटर करेंगे। n-1 डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट चलता है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट चलेगा। यहां n इक्वल टू क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? n का मीनिंग यहां पे होने वाला है नंबर ऑफ, इसे पीरियड भी कह सकते हैं या सेल भी कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग बेटा यहाँ पे 4th पीरियड रखेंगे n की जगह, तो 4-1 तो ये 3d आ जाएगा। तो मीनिंग डी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट होता है उसका जब पहला इलेक्ट्रॉन ये 3d में एंटर करेगा तो वो हमारा डी ब्लॉक का माना जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये स्थिति हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि n-d से स्टार्ट होता हमारा डी ब्लॉक। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1-1। आपने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बेटा 11th में बनाए होंगे, आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा
कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेल में, तो फर्स्ट सेल में केवल 1s ऑर्बिटल होता है। सेकेंड सेल की बात करूं तो उसमें 2s होता है एंड 2p ऑर्बिटल होगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी 2d नहीं आपने देखा। थर्ड सेल की बात करूं तो 3s 3p 3d, मतलब थर्ड सेल में जाके हमें 3d मिलेगा। मतलब पहला जो d ऑर्बिटल है या d सबसेल है वो थर्ड सेल में जाके मिलता है 3d, तब 3d आता है ना हमारा। तो इसी तरह से यहाँ पे n-1 कॉन्सेप्ट चलता है विद रिस्पेक्ट टू पीरियड्स। तो यहाँ 3d बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n-1d, मतलब 3d से मिलेगा ना। तो 3d से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है d ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये भी याद। अब कितने पॉइंट्स हो गए, 3। डी ब्लॉक में हमारे ये 3 से 12 ग्रुप आते हैं, पॉइंट नंबर 1। नंबर 4th पीरियड से शुरुआत होती है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 n-1d से इलेक्ट्रॉन एंटर करना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 3। इस तरह से तो 4 नंबर पे एक सीरीज बनेगी जिसे हम लोग कहेंगे 3d सीरीज। 5 नंबर पे जब यहाँ 5 रखेंगे तो बनेगी 4d सीरीज। इसी तरह जब 6 रखेंगे तो बनेगी 5d सीरीज, और जब हम लोग 7 रखेंगे तो बनेगी 6d सीरीज। याद रखिए बेटा। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितनी सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है, 4 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। अब 5d सीरीज में थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो इनका फर्स्ट ग्रुप है, बहुत बड़ी बात आ रही है। देखिए अभी मैं आपको नॉर्मल बातें पीरियोडिक टेबल में स्थिति बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा। इन चीजों को समझने के बाद ही हमें अच्छे से समझ में डी एंड एफ ब्लॉक आएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कितने पीरियड है, इसमें 7 है। डी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट होता, 4 से। ग्रुप कितने हैं, 3 to 12। तो जो हमारा ये थर्ड ग्रुप होगा, मतलब ये जो पहला ग्रुप आएगा, अब ये पहला ग्रुप चाहे मैं 5d सीरीज का लूं या 6d सीरीज का लूं, ये स्पेसिफाइड है हमारा। स्पेसिफाइड मीनिंग विशेष है, अलग है थोड़ा। क्या अलग है, इस ग्रुप को 5d में फर्स्ट ग्रुप को हम लोग लेंथेनॉइड ग्रुप कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं इसे, लेंथेनॉइड ग्रुप होता हमारा कौन सा, 5d ग्रुप लेंथेनॉइड होता है, जिसमें 57 से 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट सब एक ही ग्रुप में रखे होते हैं। अरे सर ये क्या बात हो गई कि एक ही ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप में तो भाई ऐसे जब आप करेंगे थर्ड में, ऐसे यहां एक पोजीशन में एक ही एलिमेंट आता, आपने कह दिया 57 से 71, इतने सारे एलिमेंट्स इसी वाले खाने में रखे हुए हैं बेटा। वास्तव में एग्जैक्ट पोजीशन तो इनकी यही है, इसी में होने चाहिए, लेकिन एक छोटे से स्क्वायर टाइम में छोटे से उसमें कैसे इंडिकेट करेंगे, इंडिकेशन तो नहीं हो सकता है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड सीरीज को अलग से दिखाया जाता है। देखा होगा नीचे बनी होती है, पॉइंट को समझिए, ये इस तरह से नीचे बनी हुई है, तो इसे अलग से दिखाया जाता है। पूरी लेंथेनॉइड सीरीज को 57 से स्टार्ट करेंगे 71 तक। अब बहुत से विशेषज्ञ, बहुत से ज्ञानी बच्चे ये भी समझ लेते हैं अरे एफ ब्लॉक तो नीचे अलग रखे गए हैं, ऐसा नहीं है। इस चीज से आपको समझ में आया होगा, एफ ब्लॉक वास्तव में इस डी ब्लॉक के अंदर ही है। एफ ब्लॉक इस डी ब्लॉक के अंदर ही है, लेकिन एक ग्रुप में रहने की वजह से यहां पर इन्हें इंडिकेट नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन्हें यहां की बजाय पीरियोडिक टेबल से बाहर लिख दिए जाते हैं। 57 से 71 तक कह दिया जाता है ये लेंथेनॉइड सीरीज है एफ ब्लॉक की। इसी तरह से बेटा यहां 6d सीरीज में एक आ जाएगा एक्टेनॉइड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्टेनॉइड, जिसमें 89 से 1003 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक नई चीज आ गई, मतलब एक छोटा सा खाना, यहाँ भी पीरियड है थर्ड ग्रुप में, और 7th पीरियड में 6d सीरीज में एक खाने में ही इतने सारे एलिमेंट रखे हैं, तो इन्हें भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। सारे एलिमेंट्स को एक ही इस ग्रुप में इंडिकेट करना संभव नहीं था, इसीलिए इसे भी बाहर लिखा जाता है। देखिए दो ये बने हुए होंगे 57 से 71 ALA और ALU, मीनिंग लेंथेनॉइड लुटीरियम तक, यहाँ एक्टेनॉइड से लॉरेंसियम तक, तो ये एक्टेनॉइड से लॉरेंसियम तक,
आपके अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल में देखिए। तो ये बेटा यहां केवल लिखे गए हैं, ये अलग हैं नहीं, ये हैं क्या वास्तव में डी ब्लॉक में ही हैं। जल्दी से बताएं, क्लियर हुआ पॉइंट? तो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर ही रखे गए हैं। अब बात क्या आती है, इन्हें एफ ब्लॉक क्यों कहा गया? देखिए 5D सीरीज के ये जो एलिमेंट्स हैं 57 से 71, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करेगा, या कहें एफ सबसेल में एंटर करेगा, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इसी तरह से एक्टेनॉइड्स की जो हमारे 89 से 103 है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल या एफ सबसेल में एंटर करेगा, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स हमारे एफ ब्लॉक हैं। तो इन दोनों को लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज, ये जो है इन्हें एफ ब्लॉक कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमारी लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज आ गई। पहली लेंथेनॉइड्स है, इन्हें पहले को लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और जो सेकेंड है 6D सीरीज में जो पहला ग्रुप है, इन्हें हम लोग एक्टेनॉइड्स कहेंगे। बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले सारी चीज़ों को समझ लीजिए बेटा अच्छे से, तब आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि इन्हें हम लोग एफ ब्लॉक कहेंगे। इसके अलावा 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे ग्रुप हमारे डी ब्लॉक के हैं। अब इसके बाद जितनी एरिया बचेगी, जितने एलिमेंट्स बचेंगे, इन्हें केवल छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं, जो भी एरिया बचती, वो सब डी ब्लॉक है ना, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब बात आती क्या सर ये नहीं डी ब्लॉक के पार्ट हैं? यस बेटा, ये भी इन्हें, इसीलिए डी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहीं से एक नाम क्लियर होगा, एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हम लोग कहते हैं किसे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही रखा गया है बेटा, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उपाधि दी गई है। क्लियर हुआ? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही अंदर रखे गए हैं। इन्हें एफ ब्लॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करेगा, इन सबका डी में एंटर करेगा। एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उपाधि होती है। क्यों होती है, हमने कई लेक्चर्स में बताने की कोशिश की, आज फिर सुन लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेरिएबल बैलेंसी इंडिकेट करते हैं। कई नेचर इनके वेरिएबल होते हैं, मीनिंग वेरिएबल का मीनिंग होता है बदलते हुए नेचर होते हैं इनके, इसलिए इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उपाधि देते हैं। और ये इनके अंदर है, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उपाधि देंगे। अब अगर बात आती है कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप सीधे कहेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक दोनों के बीच में डी ब्लॉक रखे गए हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जो मेंबर हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर हैं। और जो हमारा डी ब्लॉक होता है पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से इंडिकेटर होता है n-1 डी, इंडिकेटर बनता है डी ब्लॉक का। इसी में एक दो चीजें स्पेसिफाइड है। अगर हम लोग पीरियड नंबर 6 और 7 में पहुंचते हैं, जहां से हमारा 5D और 6D बनता है, तो ग्रुप 3 में जो एक इनके सामने जो कॉलम है उन्हें स्पेसिफाइड किया गया है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में किया गया है, जिसमें लेंथेनॉइड में 57 से 71 तक के एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के, एक्टेनॉइड में हमारे 89 से 103 तक के एलिमेंट्स हैं। एक ही खाने के अंदर, सिंपल भाषा में कहें खाने के अंदर, छोटे से खाने के अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं दिखाए जा सकते थे, इसलिए इन्हें बाहर इंडिकेट किया गया, लेकिन ये बाहर होते नहीं हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ये उसी के अंदर रखे गए हैं, इसीलिए एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहेंगे। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा सभी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोगों ने 15 से 20 मिनट लगाए हैं एक इमेज बनाने के लिए कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आखिरकार हैं कौन से, कौन से पीरियड के हैं, कौन से ग्रुप के हैं,
एक्टेनॉइड क्या है, लेंथेनॉइड्स क्या हैं, ये चीजें हम लोगों ने जान ली, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे, है ना। अगर आज आपको समझ में आ गया इनर ट्रांजिशन क्यों कहा गया है या ब्लॉक कौन से हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ईजी वे में आपको बताने की कोशिश की है और कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर धमाल मचाएं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम चीज़ों को और समझेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ये देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें सर एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन नहीं, लेकिन आगे एग्जाम वाले क्वेश्चन पढ़ने के लिए ये हमारे दिमाग में इमेज बनना बहुत जरूरी थी। तो अभी तक जो बातें नोटिस हमने की बेटा, वो हमने सारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्चुअल कौन कौन से हैं तो हमने पहचान ली हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं, या फिर अपने पेज में लिख के हमें टेंजेंटर्स ग्रुप पे शेयर करें, मैं आपका चेक कर दूंगा। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस एंड पी के बीच में ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियड चौथा होता है, 4 नंबर चौथे पीरियड से 3rd ग्रुप से इनकी शुरुआत होती है और 12 ग्रुप तक जाते हैं, जिसमें हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें बेटा अगर हम लोग बात करें 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7 पीरियड की बात करते हैं, तो इसमें 6 पीरियड और 7 पीरियड में जिसमें 5D एंड हमारी 6D सीरीज जो बनेगी, कौन सी बनेगी बेटा, 4, 5, 6, 7, 5D एंड 6D सीरीज जो हमारी बनती है, उसका जो 3rd ग्रुप के जो पहला खाना होता है, तो 5D में वो लेंथेनॉइड होता है और 6D में वो एक्टेनॉइड होता है। लेंथेनॉइड में 57 से 71 तक के एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें एक यहाँ इंडिकेट नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन्हें पीरियोडिक टेबल के बाहर कर दिया जाता, लेकिन ये बाहर होते नहीं है, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उपाधि दी जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही रखे हैं। इसी तरह से 6D में एक्टिनाइन होता है, जिसमें एक्टेनाइड, अब देखो यहां से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक हमारी ट्रिक और, एक्टेनॉइड मतलब 89, है ना, एक्टेनॉइड मतलब 89, मतलब 89 से शुरुआत होगी, 103 से होगी, ऐसे याद रहेगा। एक्टेनॉइड्स मतलब 89, मैच है ना, प्रोनाउंसिएशन लगभग में मैच होता है, तो ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल सभी एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाइड कर लिया। अब हम अपने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर देंगे बेटा। तो पहले मैं आपको डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपकी एफ ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज को सिस्टेमेटिक पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अब हम लोग जो हेडिंग लगाने वाले हैं वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हेडिंग लगाएंगे, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपको पता कितना सीमित है, एक्टेनॉइड एंड लेंथेनॉइड्स है, जिसमें 5D 6D सीरीज के पहला जो खाना है वो है, उनके बारे में बाद में हम लोग चीज़ों को जान लेंगे। मुख्य है डी ब्लॉक, तो मैं अब डी ब्लॉक की बात करूंगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, सिंपल वे में है, आपको सभी बच्चों को पता होगा, 11th में पीरियोडिक टेबल वगैरह में सीखे होंगे आप, जैसे भी बुक से या किसी टीचर से जिससे भी पढ़े लिखे होंगे जानते होंगे। डी ब्लॉक की जब बात आती है तो क्या कह दिया जाता है, द एलिमेंट्स देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी ऑर्बिटल्स और सबसेल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है, बुक्स वगैरह एनसीईआरटी हर जगह ये डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है। तो मीनिंग क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, द एलिमेंट्स देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी ऑर्बिटल्स, और या तो डी ऑर्बिटल्स या फिर डी सबसेल्स भी लिख देते हैं, डी सबसेल्स। द एलिमेंट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी ऑर्बिटल्स और डी सबसेल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, तो इन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। पहली बात क्लियर हो गया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो हमारा पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड्स जो रिप्रेजेंटेशन है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, तो इनका डी ब्लॉक का जो रिप्रेजेंटेशन मैं करूंगा वो क्या होगा, डी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन। यहां पे मैं आपको एलिमेंट याद कराने की कोशिश करूंगा कि हम ये सारी सीरीज हाउ टू लर्न,
देखिए अभी तक हम लोगों ने एस ब्लॉक की बात करी, आपने 11th में एस ब्लॉक पढ़ा होगा, मैंने भी पी ब्लॉक की भी सीरीज चलाई थी। अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज थी वो अलोंग द पीरियड करते थे हम लोग, लेकिन अब डी ब्लॉक में इससे पहले अलोंग द ग्रुप करते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अलोंग द ग्रुप नहीं, अलोंग द पीरियड प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अलोंग द पीरियड अब वरीयता चलेगी, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक जो रिप्रेजेंटेशन है वास्तव में वो क्या है, n-1d, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। वेयर n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जानते हैं n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ, ये पीरियड होगा। अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस पीरियड से स्टार्ट होते हैं आप लोग जानते हैं। पहला पीरियड हम लोग 4, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा 6 और ये चौथा पीरियड हमारा आएगा 7। सभी को समझ में आया। तो यहां से अब इसी से सीरीज बनेगी। तो ये तो पीरियड्स के हमने ले लिए, यहाँ पे पीरियड्स के टर्म्स में ही प्रॉपर्टीज जाने वाली हैं। अब यहाँ सीरीज ले लेंगे हम लोग, सीरीज का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा 4 सीरीज बनेंगी। तो फर्स्ट सीरीज हमारी होगी 3D सीरीज, इसके बाद आएगी 4D सीरीज, फिर आएगी 5D सीरीज और इसके बाद बेटा हमारी आने वाली है 6D सीरीज। तो इस तरह से 4 सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है। ये चीजें हम लोगों को बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको समझ में आ गई होंगी, इतना बेसिक अभी हम लेके चले थे इसीलिए आपको। तो यहाँ से 3D 4D 5D 6D सीरीज आ गई। इसमें जो एलिमेंट्स देखिए बेटा, सारे एलिमेंट्स याद रखना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारी ये 3D सीरीज का हर एलिमेंट याद रखना जरूरी है और बाद बाकी सीरीज के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स आपको याद रहने चाहिए और लास्ट के 2 एलिमेंट्स याद रहने चाहिए, 2 से 3, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर सारे याद कर लेते, मैं आपको टेक्निक बता दूंगा, सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सारे याद नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो सभी को याद होंगे 30 तक, है ना, वो तो नॉर्मल है, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो चुके होंगे, 21 से 30 तक के याद होंगे। उसके बाद 4D 5D सीरीज से स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 आप याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। 2 से 3 लास्ट के और 2 से 3 स्टार्टिंग के, तो हमारा काम चल जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन वगैरह कुछ गलत नहीं होगा, ये 100% है। लेकिन पहली का एक याद होना चाहिए और पहली के लिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको तो पहली में कौन सा है, अब यहाँ पीरियड भी लिख लेता हूँ। ये तो पीरियड हो गया, अब ग्रुप भी 3rd 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये ग्रुप भी बेटा हमारे आ गए सारे। तो पहला अगर एलिमेंट बात करते हैं, 3rd में आता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, यहाँ क्रोमियम, है ना, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये याद हो गए हमारे। 21 से स्टार्ट होगा और यहाँ ये 30 पे खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से। अब आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो आप याद रख सकते हैं, साइंस टीचर बेरी खड़ूस मांगे फीस कोई नहीं कॉपर जाने। कैसे याद कर सकते हैं, साइंस टीचर बेरी खड़ूस मांगे फीस कोई नहीं कॉपर जाने। अरे इसमें तो आपको महारत हासिल है। साइंस टीचर वेरी खड़ूस मांगे फीस कोई नहीं कॉपर जाने। साइंस टीचर वेरी खड़ूस मांगे फीस कोई नहीं कॉपर जाने। हो गया याद? तो आसानी से याद कर सकते हैं, साइंस टीचर वेरी खड़ूस मांगे फीस कोई नहीं कॉपर जाने। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों को ये पूरी 3D सीरीज याद हो गई। ये हमारे सारे ग्रुप्स हैं, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5 6 7 8 9 10। हमने क्या कहा, आप जुड़े रहिए, पढ़िए, आपको डी ब्लॉक का जो भय का भूत है चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बस जुड़े रहिए, एक एक चीज को अच्छे से सुनते रहिए, समझते रहिए। इसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा, 4D सीरीज में आऊंगा। तो 4th सीरीज का जो पहला हमारा है एलिमेंट वो इटीरियम है, फिर जर्मेनियम है ना, जेडार होगा। अगला जो एलिमेंट है आप अपनी उसमें देखिए, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, अगला जो है नाइवोबियम होगा, एनवी होगा,
इसके बाद अगला जो एलिमेंट्स हमारा होगा मोलिब्डेनम है, यमो है ना। इसके बाद अगला जो एलिमेंट्स हमारा है तो शायद क्या है हमारा यहाँ पे रुदीनियम है, RUDN। देखिए पीरियोडिक टेबल में अभी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। अगला रुदीनियम है, RU है ना। इसके आगे फिर हमारा रोडियम है, फिर पोलेडियम है, फिर सिल्वर है। देखिए लास्ट वाले तो दोनों याद रखिए, Ag एंड CD है ना, Ag एंड CD। अब यहाँ पे रोडियम आ जाएगा, पैलेडियम आ जाएगा और यहाँ पे पैलेडियम RURAH PDAGCD, मीनिंग इटीरियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, नोवियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। यहाँ पे TC ट्रैक्टिनियम छूट गया, TC है, RU है, RH है और यहाँ पे पैलेडियम हो जाएगा। याद करने का तरीका एक आपका होगा, हम लोग कर सकते हैं क्या, इसका याद करने का तरीका है जर्नव, ठीक है, जर्नव, ऐसे जर्नव, नव यहां ले लो, जर्नव मुंह तक या फिर तके, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। जर्नव मुंह तके या तक, जर्नव मुंह तके, है ना। रिउरे क्या करते हैं इसे, रिउ रे, और पढ़ ABCD नहीं ACD, बी को यहां पे गोली मार दो, क्या हो जाएगा, बी को गोली मार दें, ACD क्या कर देंगे, बी नहीं, वैसे ABCD बोलते हैं, यहां पे ACD बोलेंगे। हम लोग याद कर सकते हैं, जर्नम मुंह तक, जर्नम मुंह तक, रिउ रे पढ़, काय मुंह तक रहा यार जर्नम, पढ़ कायदे से, पढ़ मीनिंग पढ़ का पैलेडियम और यहाँ ABCD जगह ACD, तो सिल्वर एंड कैडमियम। तो ये हमारा एक याद करने का यहाँ पे तरीका हो सकता है, आप प्रैक्टिस करें 1 से 2 बार, आसानी से याद हो जाएगी 4D सीरीज। अब मैं बात करूंगा 5D सीरीज की। इसका डिस्क्रिप्टिव अभी बताया, 5D सीरीज में जो पहला ग्रुप होगा वो लेंथेनॉइड होगा हमारा, और ये 57 से आपको पता है 71 तक आने वाला है। अब इसके आगे जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद एक हपेनियम आएगा अगले ग्रुप में, हपेनियम आ गया, हेपेनियम के बाद फिर हमारा टेंडियम आ जाएगा, TA आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखिए अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल में सभी लोग पीरियोडिक टेबल जरूर रखें, टंगस्टन आ जाएगा, W आ जाएगा, है ना, री आ जाएगा जिसे हम लोग रीनियम कहते हैं, ओस्मियम आ जाएगा, इरिडियम आ जाएगा, ओस्मियम, इरिडियम, है ना। इसके बाद ये प्लेटिनम, गोल्ड, Hg। एटॉमिक नंबर की स्थिति जो हम लोग इटीरियम में अगर देखते हैं तो इटीरियम में हमारी 39 से स्टार्ट होगी, तो कोई यहां से वो तो S ब्लॉक से हम लोग पकड़ सकते हैं, एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होगा, 48 पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता 57 से 71 तक तो रहा, तो यहाँ से 72 स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये तो यहीं सो गए। और लास्ट जो मरकरी हमारा होता है, आप सभी को पता उसका Hg होता है, मरकरी का कितना होता है, Hg। अब ये हम लोग बड़े आसानी से हपेनियम से लेके मरकरी तक, ये जो हैं ये मेटल हैं, याद रखेंगे, बहुत जरूरी चीजें हैं। कोइनीज मेटल्स ये है, कोइनीज मेटल्स में ये अभी आ जाएंगे, ये वाली मेटल्स को कोइनीज मेटल्स भी कहेंगे। ये तो सारी मेटल हैं, इतना याद रखें, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, Hg। और यहां से हम लोग बेटा याद कर सकते हैं, एक ट्रिक बना लें, ला हफ्ता W किसी का नाम मान लो यार, W कहते नहीं है, किसी का भी नाम होता, ला हफ्ता W, क्या हो गया, ला हफ्ता W। तो हफ्ता में ये चला जाएगा और ये ता में TA आ जाएगा, ला हफ्ता W, है ना, रिओस्मियम। और ये याद रखिए, इरिडियम, प्लेटिनम, Au, गोल्ड। तो इस तरह से ये आपकी मदद कर देगा याद करने में, ये टेक्निक, ला हफ्ता W री, ला हफ्ता W री, या फिर ला हफ्ता W रे, ऐसे भी कर सकते हैं,
ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे, और उसके बाद ओस्मियम के बाद ये हमारी मेटल्स हैं, ये कौन नहीं जानते, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, याद रहेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से ये भी सीरीज हम लोगों को लगभग में याद हो जाएगी। अब 60 सीरीज की मैं बात करूंगा, एक्टेनोइड, क्या आ गया, एक्टेनोइड, एसी, एक्टेनोइड से ही याद रखिए 89, एक्टेनोइड 89, तो 89 मतलब 89 से 10 ये 3 तक के एलिमेंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। अगला एलिमेंट जो इसमें होता है रदरफोर्डियम होता है, आरएफ होता, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो हमने क्या शुरुआत की लास्ट के 3, और लास्ट के तो आपको याद होने ही चाहिए, एक सीएन होता है, और ये एलिमेंट्स अगर याद भी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस लास्ट का सीरीज लिखना आना चाहिए। CNRG हो गया, इसके बाद DV आ जाएगा, है ना, तो थोड़ा लिखा होना चाहिए। इसके बाद हमारा SG आ जाएगा, है ना, और BHMTDS, BHMTDS, इस तरह से ये सीरीज भी हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरी सीरीज हमारी 4 की चारों सीरीज लिख ली हैं हमने। ये 3D, 4D, 5D, 6D, 3 सीरीज तो आपको ऑटोमेटिक याद होगी। साइंस टीचर बेरी खड़ूस, मांगे फीस कोई नहीं कॉपर जाने। फिर है वाई जर्नेनी, देखो वाई का मतलब वाई हो जाएगा, वाई जर्नम मुंह तक रियूरे पर ABCD की जगह ACD हो गया। ला हफ्ता डब्लू रे, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी हो जाएगा। और यहाँ से एक रदरफोर्डियम याद रखिए, लास्ट में एशन याद रखिए, बस इससे काम चल जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हमारे हो जाते हैं, और इन दोनों को हम लोग एफ ब्लॉक भी कहेंगे, लेंथेनॉइड को, एक्टेनॉइड्स को। इस तरह से जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें हम लोगों ने 4 सीरीज में क्लासिफाइड कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लें, चीज़ों को याद करने के लिए हमने आपके सामने लिख दिया, जिससे आपको आसानी से एलिमेंट्स याद हो जाएं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे चीज़ों को देखता हूं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और लिख लेते हैं, मुख्य बातें बेटा कुछ हैं जो बहुत ज़रूरी बातें हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। बेटा याद रखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते, बहुत जरूरी बात है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम्स में, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बट उसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो। जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा वो ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा, क्योंकि वो ही डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, वो ही तो डी ब्लॉक में हरकत करेगा जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, और जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होगा वो क्या डी ब्लॉक जैसी हरकतें करेगा। इसीलिए याद रखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो एलिमेंट हमारे हैं यहाँ के लास्ट वाले, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट की उपाधि नहीं दी जाती है। क्वेश्चन भी आता है, जिंक एंड कैडमियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं माना जाता है। किसे जिंक एंड कैडमियम को भैया इन्हें नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट भरा होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं भरा होता, सॉरी कंप्लीट भरा होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माने जाएंगे, लास्ट वाले एलिमेंट्स। और ये जो अपने ये देखिए कॉपर AU है ना, ये जो ग्रुप है 11th ग्रुप, इसे कोइनीज मेटल्स की उपाधि देते हैं हम लोग। कोइनीज मेटल मतलब मुद्रा धातुएं, महेगी धातुएं, याद रखेंगे। यहीं से बेटा एक ग्रुप देखिए, ये 10 ग्रुप जो है, 10th ग्रुप, ये मुख्य बातें लिख लीजिए। ये 10th ग्रुप है ना, ये हमेशा यूज होगा। 10th ग्रुप यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। बहुत एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 4 ऑप्शन होंगे, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन 3 जगह 3 दिए होंगे, एक और कोई रख दिया जाएगा, कह देंगे कौन सा हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट में यूज नहीं होता है। तो 10th ग्रुप के निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये तीनों यूज होंगे। इनके अलावा जो चौथा होगा वो हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज नहीं होगा।
इन्हें कोइनीज मेटल्स कहते हैं और इनकी बेटा कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। कोइनीज मेटल चापा वाला, याद है ना, चापा का झापा बताया था, तो इनकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ये जो होगा हमारा लास्ट वाला, ये 12 ग्रुप होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, मीनिंग नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें लिख सकते हैं नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट भरा होता है। ट्रांजिशन के लिए डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता, जिंक एंड कैडमियम वगैरह को, है ना। तो इस तरह से ये मुख्य बातें, कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे जिंक से ही आ जाता है, जिंक एंड कैडमियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई? तो एक लाइन का आंसर होगा बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल इज फिल्ड कंप्लीटली, इसीलिए ये ट्रांजिशन का काम नहीं करेंगे। ट्रांजिशन होने के लिए डी ब्लॉक इनकम्प्लीट होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? अब बात आता है हाइड्रोजनेशन में कौन कौन सी मेटल्स यूज होती हैं। निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, इनके अलावा कोई आ जाए मल्टीपल ऑप्शन में टिक मारिए तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोइनीज मेटल्स, कॉपर, AgAu, इनके अलावा आ जाए कौन सी कोइनीज मेटल, ये 3 को कोइनीज मेटल्स कहते हैं। मल्टीपल में आता विच वन इज नॉट कोइनीज मेटल, तो इन 3 के अलावा जो होगा वो कोइनीज मेटल। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं कहते हैं वो भी हमारा क्लियर हो गया। लेंथेनॉइड क्या है ये भी क्लियर हो गया, एक्टेनॉइड्स क्या है ये भी हमारा क्लियर हो गया, और डी ब्लॉक की सारी सीरीज भी याद हो गई हैं। कितनी बेहतरीन तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है, आसानी से रीड कर लिया, पढ़ लिया है। जल्दी से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं हट गया हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी करें बेटा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को समझा। आगे की एक्टिविटी जो है, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में स्टडी मैं करूंगा अच्छे से। आगे की चीज़ें जो भी होंगी, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। हाँ ओके, चलिए स्क्रीनशॉट हो चुका, अब आगे मैं बात करूंगा। तो इसके बाद अब जो आगे हमारे लेक्चर तैयार होने वाले हैं, बेहतरीन से एक अच्छे लेक्चर आने वाले हैं, जुड़े रहिए। मॉर्निंग में 7 बजे आपको डी एंड कोऑर्डिनेशन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इस खबर फैला दीजिए, आग की तरह लगा दीजिए कि जल्दी से आ जाइए। डी एंड कोऑर्डिनेशन सीरीज तैयार हो चुकी है, मई के एग्जाम से पहले मैं बहुत जल्दी 2022 तक आपकी ये सीरीज कंप्लीट भी करा दूंगा। मजा आने वाला है, एकदम तरोताजा हो जाएंगे आप लोग, है ना, एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अब मैं बेटा बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डी ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हेडिंग लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आज से प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी तो स्टार्टिंग में आज तो मैं आपको 2 पढ़ाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। अगले लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जिसमें हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डीडी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, जो क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद हम लोग डेंसिटी पे पढ़ेंगे, कलर आयंस पे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे पढ़ेंगे, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनकी। मतलब सारे लेक्चर एक से एक बेहतरीन है, मजा आने वाला है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और सारे पॉइंट्स एक अच्छे से क्लियर कीजिए। फिर एफ ब्लॉक के बारे में पढ़े, फिर कोऑर्डिनेशन में पहुंच जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर बना देंगे, मलाई और मक्खन की तरह। ऐसे ही पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए बराबर, मजा आएगा। आज आसान लगा, कठिन तो नहीं चीजें लगी ना, बस ऐसे ही आप जुड़े रहिए और ऐसे ही कमेंट बॉक्स में भाई धमाल भी मचाइए, तभी मजा आएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पहला हम लोग पॉइंट यहां डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम बात करेंगे कि आखिरकार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ टू रिप्रेजेंट। देखिए कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने को, फिर हम लोग दिक्कतों में पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से आगे जब मैं लिखूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन आखिरकार है क्या, रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट स्थिति में समझ लेता हूं मैं। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला सबसे पहले स्कैंडियम का 21, स्कैंडियम की बात करूंगा 21 का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6। मेरे साथ सभी लोग बनाइए और प्रैक्टिस करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड ये 3d। देखिए 4s होता बाद में ही लेकिन भरा पहले जाता है। हम लोग 11th में सीखते हैं ना कि 4s फिल्ड फर्स्ट देन 3d भाई, होता बाद में लेकिन भरते क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। n प्लस l रूल में सीखा था। तो 4s एंड ये आ जाएगा ये 3d1। तो यहाँ की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि 4s पहले आ चुका है। तो अगर यहाँ n इक्वल टू वास्तव में कितना है? 4 है। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर खींच देते हैं तो यहाँ स्कैंडियम का क्या स्थिति है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1s2 यहाँ आ गया, 2s2 2p6 यहाँ आ गया, 3s2 3p6 एंड 3d1 यहाँ आ गया, और 4 और ये 4s2 यहाँ आ गया। तो यहाँ n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई। n की वैल्यू कौन सी होती बेटा? जो सबसे आउटर सेल होती है वो n की वैल्यू मानी जाती है यहाँ पे। तो n 1 2 3 4 ये n हमारे हो गए। n मीनिंग 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 4 हो गया हमारा यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो 4 में तो 4s2 हो गया, तो d कौन सा ऑर्बिटल हुआ जाके? तो यहाँ से अगर बात करूँ n 4 है, तो आउटर मोस्ट सेल का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं तो आउटर सेल 2 ही हुए। देखिए आउटर सेल किन्हें माना जाएगा? जो इनकम्प्लीट होते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, उन्हें आउटर सेल सबसे बाहर तो 4s वाली हो गई। इसके अंदर भी है जो कंप्लीट नहीं है, तो उसे भी कॉन्फ़िगरेशन में शामिल किया जाएगा। देखिए आउटर सेल तो सबसे बाहर वाली होती है, कॉमन बात है, हम लोग जानते हैं। तो सबसे बाहर वाली सेल हमारी 4s2 है, तो हो गई, बात होगी खत्म। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, इसे भी उसमें शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके हिसाब से तो यहाँ ns2 आ जाता है, और यहाँ क्या आएगा? n-1d1। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी कुछ बुक्स में लिखा होता ns2 n-1d1। मतलब ये स्कैंडियम की स्थिति आपके सामने है। एक तरह और इसका लिखने का तरीका है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां से यहां तक अगर ये हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करें यहाँ पे बेटा, तो आप लोग देख सकते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिखने का तरीका। 2 2 4 10 2 12 और 2 18 में, मतलब यहाँ पे 18 हो जाते हैं हमारे 18। और 18 किस इनर्ट गैस का होता? आर्गन का होता है। किसका होता? आर्गन का। आपको पता हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो आर्गन का होगा। तो इतने को हम लोग आर्गन लिख दिया जाता है एग्जाम्स में, या कई एग्जाम्स एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में लिखा होता है, तो इसे आर्गन लिख सकते। तो इसी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और n की वैल्यू 4 होगी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। या इसका रिप्रेजेंटेशन एक और हो सकता हमारा आर्गन, और इस तरह से 4s2 एंड 3d1, इतना भी लिखा जा सकता है। इस पूरे को क्या लिख दिया गया? आर्गन। तो बात समझ में आई? तो ये स्कैंडियम की स्थिति है। इसी तरह से आगे मैं अगर बात करूं किसकी? टाइटेनियम में, तो यहां कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा, बस। इसी तरह आगे बात करूं वेनेडियम की, तो यहां 3 हो जाएगा, मतलब यहां 3 होता जाएगा। आगे बात करूं तो यहां 4 5 हो जाएगा, या 6 7 ऐसे बढ़ते रहे, लेकिन ओवरऑल बनना यही है। तो यहां पर अगर मैं 3D सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, 3D सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो यहां पे क्या बनना है? या तो इसे ऐसे लिख दिया जाए AR 4s 1 से 2, यहां 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, ये कौन झंझट कर देंगे? क्रोमियम और कॉपर। आपको पता है एक्सेप्शनल केस होता है, इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के 3D में पहुंच जाता है, 11th में पढ़ा होगा, उसके बावजूद मैं बता दूंगा आपको। तो यहां से 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। इसी तरह से यहां पे आ जाएगा ये 3D में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक तो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका ये लिख सकते हैं, एक हम आउटर मोस्ट सेल की अगर बात करते हैं तो वहां NAS 1 से 2 लिख सकते हैं, या 2 एंड n-1d, है ना, 1 to 10। एक और तरीका बेटा है, देखिए ये आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आने चाहिए, तो आ गए होंगे समझ में, है ना। क्यों 1 to 2 क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें मैक्सिमम हमारे 1 मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 1 और इसमें हमारे मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, है ना।
जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग पीरियड में, तो आप लोग समझ चुके होंगे 30 लास्ट वाले में D10 हो जाएगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कुछ बुक्स वगैरह या कहीं पे आप देखेंगे इस चीज को ऐसे और इंडिकेट कर दिया जाएगा, थोड़ा और समझ लीजिए अलग हट के, बाई चांस आ जाए, आता नहीं एक्चुअल, अगर आ जाता है तो हमें अपना जो कार्यक्रम है आधा नहीं छोड़ना है, पूरा काम करना, हमें अच्छे से चीजों को समझना है। तो बेटा अब यहाँ पे आगे की अगर हम लोग मैं कार्रवाई करता हूं तो इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है n+1 AS1 से 2 और AND1 से 10, इस तरह से लिख दिया जाएगा। और यहाँ n की वैल्यू को अब ये 3 मानेंगे, क्योंकि यहां रखेंगे n+1 ये 4 हो जाएगा, और यहां बात वही है ना, तो अब n की वैल्यू 3 माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहां से n की वैल्यू माननी होगी। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते आर्गन n+1 AS1 to 2 या AND1 to 10, तो ऐसे भी ये भी हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोग एक टेक्निकल वे बना सकते हैं बेटा। क्या बना सकते हैं? अगर अब मैं 4D सीरीज की बात करूं तो आर्गन की जगह हमारा क्या आ जाएगा? क्रिप्टॉन, Kr, बाद बाकी चीजें सेम रहेंगी, है ना, यही रहेगा। अगर आउटर मोस्ट सेल की बात करूं तो यही रहेगा, बट जैसे आउटर मोस्ट सेल की बात अगले के लिए बात करूं तो यही चीज रहेगी। चलिए ये तो 3D की बात होगी, चलिए यहां पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 4D की बात करूं, मीनिंग एक तरीका बन जाएगा हमारा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, उसके बाद हमारा तरीका बन जाएगा आसानी से, है ना बेटा। हो गया कंप्लीट। चलिए ठीक, जल्दी करें, लेक्चर भी हमारा लंबा हो रहा है ना, तो यहीं पे खत्म भी करना है, तो चीजों को समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 4D की। 4D की बात करते हैं, 4D सीरीज। 4D सीरीज में अब क्या होगा, यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर करते हो, इटीरियम से स्टार्टिंग होगी, 39 होता है, कहाँ जाके खत्म होगा आप लोगों को पता है, प्लेटिनम आज नहीं, लास्ट में क्या क्या आएगा हमारा बताइए इसमें, PD, हाँ इसके बाद PD के बाद क्या, AG एंड CD, ये आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँगा 4D की, तो अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, आर्गन पिछले वाले में, तो आर्गन की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, क्रिप्टॉन, अगली इनर्ट गैस आ जाएगी। यहाँ क्या लिखा था हम लोगों ने, AN+1 से 2 बिल्कुल लिखेंगे, AN-1 D1 to 10, बस अब यहाँ जो N की वैल्यू होगी वो 5 से स्टार्ट हो, 5 होगी बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी। या आउटर सेल की बात करूं, टेक्निक आ गई होगी समझ में हमारे प्यारे बच्चों। आउटर सेल की बात करूं तो NAS1 से 2, AN-1 D1 to 10, समझ में आ गई है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दें हमें, तो बहुत आसानी से आपको समझ में। इसी तरह से आगे बात करूं, नेक्स्ट इनर्ट गैस ले लूंगा और सिस्टम ये, और यहाँ N की जगह 6 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सीरीज का रिप्रेजेंटेशन अगर मल्टीपल ऑप्शन में दिया जाता है तो अब आपको गलत नहीं करना चाहिए। सर ने बहुत आसान वे में आपको ये तरीका समझा दिया है, बहुत आसान वे में बता दिया है, अब आपको गलत नहीं करना चाहिए, है ना। इसी तरह से आगे अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं, अगर प्लस वाले में करना है तो प्लस वाले में ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ये क्रिप्टॉन आ जाएगा और यहाँ पे AN+1 AS1 to 2, है ना, और AND1 to 10, और यहाँ पे इसे लिख देंगे AN इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब अभी 5 लिखा था लेकिन अब 4 लिखना पड़ेगा, है ना, तो ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ वहाँ पे कैसे ऑप्शन में आता है ये चीज़ आप लोग अपनी समझ लीजिए आसानी से, है ना बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान वे में हम लोगों ने यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन तक आज के लेक्चर में चीज़ों को कवर कर लिया है। वैसे मैं तो सोचता था बैलेंसी भी कवर कर दूंगा, लेकिन लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर ज़्यादा डोज हो जाएगा आपके लिए। तो अगले लेक्चर में जो अपना लेक्चर नंबर 2 होगा, आज हमने क्या क्या कवर किया है, पीरियोडिक टेबल में अपने माइंड में सेट किया कि डी ब्लॉक आखिरकार कौन सा है, किस तरह से एग्जिस्ट है, इन चीज़ों को सीखा, फिर डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन किया, उसके अंदर एफ ब्लॉक की नींव रखी, फिर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन से स्पेसिफाइड हैं, कौन की किसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी बातों को हमने जाना।
और लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या आता है, जिंक एंड कैडमियम एंड Hg, या सीधे बात कर लेते हैं 12 ग्रुप। 12 ग्रुप मीनिंग पहले सीरीज में जिंक आएगा, उसके बाद कैडमियम आएगा, इसके बाद Hg मरकरी आ जाएगा। ये एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाई? ठीक है, बताइए क्यों? अभी आंसर बताया, बिकॉज अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं जिंक का, तो क्या बनेगा? 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 3p6, 4s2 एंड ये 3d10, है ना। सिस्टेमेटिक अगर लिखता हूं तो कैसे लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, ये 3s2, ये 3p6, 4, ये 3d10 पहले, 4s2 बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अब बात करूं तो ये तो d तो कंप्लीट भरा है, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल तो कंप्लीट भरा हुआ। जब डी ब्लॉक कंप्लीट भरा होगा, इसीलिए ये कैसा होगा, हमारा ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर बात करूं जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो Zn2+ बना देगा, तो यहां से तो ये 2 निकल जाएंगे, ये तो वैसा ही रहेगा, तब भी तो D10 पूरा भरा रहेगा, इसमें भी 3D10 पूरा भरा रहेगा, तो ये भी, तो इसका आयन भी कभी ट्रांजिशन का काम नहीं करेगा, वेरिएबल वैलेंसी नहीं इंडिकेट करेगा, है ना, सामने दिखाई दिया। तो इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो याद रखिए, Zn से बनेगा Zn2+, इससे बनेगा Cd2+, इससे बनेगा Hg2+। ये आयंस भी इनके ट्रांजिशन नहीं होंगे। आंसर सीधा है, बिकॉज क्या आंसर है? बिकॉज डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए। तो चाहे ये हो या ये हो, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का काम नहीं करता है। एक क्वेश्चन भी चलते चलते अच्छा सा कर लिया। पढ़े रहिए इसी तरह से, 7 बजे मॉर्निंग में जुड़े रहिए, जिसमें आप हमारे 12th क्लास और अदर्स एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन सीरीज लेके आए हैं, D&F एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कब से? मीनिंग आज मंडे से। अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा, बेहतरीन लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग वेरिएबल वैलेंसी पे डिस्कस करूंगा, और आपका फेवरेट टॉपिक एटॉमिक रेडियस लेंथेनॉइड सीरीज, इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इसी तरह से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।